हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 28 जून में आप लोगों का एलएलबी और एलएलएम का एंट्रेंस एग्ज़ाम होना है। तो यहाँ पर आज हम आप लोगों के साथ एलएलबी का प्रीवियस ईयर एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। साथ ही में आप लोगों को यहाँ पर पूरी जो पीडीएफ है वो दिखा देंगे और यहाँ पर ये भी आप लोगों को क्लियर कर देंगे कि आप लोगों को जो 28 जून में आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें क्या क्या सिलेबस आप लोगों का आने वाला है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखाने का एक पर्पज़ ये है आप लोगों को कि ये ताकि आप लोगों को क्लियर हो कि आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है उसमें किस लेवल तक के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ताकि आप लोग अपने जो नंबर हैं एग्ज़ाम में वो अच्छे से ला सकें। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आप लोगों को दिखाते हैं एलएलबी का क्वेश्चन पेपर। से पहले मैं आप लोगों को सिलेबस दिखा देता हूँ। सिलेबस जो है वो कुछ यहाँ पर ये है अपने पास। सिलेबस में अगर आप लोग देखें तो 100 ऑब्जेक्टिव आएंगे, ठीक है। और इसमें जर्नल हिंदी होंगे 20 क्वेश्चन होंगे, जर्नल इंग्लिश के भी 20 क्वेश्चन होंगे, जर्नल नॉलेज, करंट अफेयर एंड लीगल अवेयरनेस को मिला के 60 क्वेश्चन आते हैं। अब लीगल अवेयरनेस को ना कुछ स्टूडेंट्स सोचते हैं कि अगर एलएलबी का पेपर है तो यहाँ पर आईपीसी, सीआरपीसी, बीएनएसएस या फिर आपका बीएनएसएस और बीएसए वगैरह, मतलब ये जो कानूनी किताब है वो यहाँ पर पूछी जाएंगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। लीगल अवेयरनेस में आप लोगों का लीगल एप्टीट्यूड आता है, जो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हुआ है आपका उससे कवर हो जाता है। यानी कि एक तरीके से अगर आप लोग पॉलिटी पढ़ लेंगे अच्छे से तो वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों ने ऑलरेडी कभी जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, उनकी तैयारी कर रखी है तो इजीली आप लोगों का जो है एग्ज़ाम ये क्रैक हो जाएगा, ठीक है। बाकी हम बातें करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन पेपर दिखाने के साथ में। तो यहाँ पर ये अपने पास है क्वेश्चन पेपर, और इस क्वेश्चन पेपर में आप लोग देखें, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो क्वेश्चन पेपर है ये एमजेपीआरयू का क्वेश्चन पेपर नहीं है। एमजेपीआरयू का जो क्वेश्चन पेपर है वो जमा हो जाता है हैंड टू हैंड सेंटर पर ही, ठीक है। एमजेपीआरयू की ही सिस्टर यूनिवर्सिटी है, यानी कि एमजेपीआरयू से ही निकल कर एक यूनिवर्सिटी बनी है, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी। लास्ट ईयर उसने भी सेम पैटर्न पर, जो आपका एमजेपीआरयू का पैटर्न है वही पैटर्न पर अपना एग्ज़ाम कराया था। बस यहाँ पर उन्होंने जो है टाइम का फ्रेम है वो अलग कर दिया है। एमजेपीआर यूनिवर्सिटी में केवल 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होता है, यहाँ पर उन्होंने 2 घंटे का एग्ज़ाम लिया है। आपके 100 क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आप लोग देखें कि आपके जो क्वेश्चन है वो 100 हैं, और 4 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर, 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, और 4 नंबर में अगर आप लोगों ने एक गलत कर दिया तो उसका 1 अंक काट दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन इसमें आएंगे, ठीक है। तो सेम वही पैटर्न है, सब कुछ वही पैटर्न है, इसीलिए मैं आप लोगों को गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ आंसर की के साथ में, ताकि आप लोगों को क्लियर होगी आगे आप लोगों को किस लेवल की तैयारी करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें कि पेपर आप लोगों का जो आएगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा। यहाँ पर जो है इन्होंने एक साथ दोनों दे दिए हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि करंट अफेयर उन्होंने दी हुई है। करंट अफेयर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर जुलाई 25 की यहाँ पर पूछी है, और जुलाई में ही इन्होंने अपना एग्ज़ाम कराया था, ठीक है। तो ज़्यादा हार्ड या फिर ज़्यादा लंबे टाइम के लिए आप लोगों को नहीं पढ़नी करंट अफेयर। अगर आप लोग का एग्ज़ाम जैसे जून में हो रहा है तो जून का ही 10-15 दिन पुराना करंट अफेयर पकड़ लीजिए, कहीं से भी वीडियो के माध्यम से, उससे आप पढ़ लीजिए, और मई तक पढ़ लीजिए, ठीक है। मई का और जून का आप लोग पढ़ लीजिए, उससे आप लोगों का जो है क्लियर हो जाएगा करंट अफेयर का। यहाँ पर जो जुलाई का दिया हुआ है करंट अफेयर वो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, जुलाई के। और उसके साथ ही यहाँ पर जो 24 का विबलंडन वाला एकल खिताब जीता है वो उसने यहाँ पर पूछ लिया है, ठीक। उसके बाद चावल की भूसी की राख से काम लागत वाला जल शोधक विकसित किया, ठीक है, कौन सी आईआईटी में हुआ था वो। तो ये है यहाँ पर। मैं आप लोगों को इनके आंसर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये तो करंट अफेयर वाले क्वेश्चन है, पिछले साल पूछे गए थे, दोबारा इनको पूछे जाने का कोई चांस नहीं है। ये आप लोग 10 के 10 क्वेश्चन को यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि किस लेवल पर, किस कौन से महीने तक यहाँ पर पूछे गए हैं, ठीक है। वैसे मेरा मानना यही कि मई और जून का आप लोग पढ़ लीजिए जितना भी आप लोगों को मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करते हैं हम। यहाँ पर इसके आंसर देना हम शुरू कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में अपने पास जो आंसर है यहाँ पर उसको देखते हैं। भारतीय संविधान की प्राणों पर समिति के अध्यक्ष कौन थे? वैसे तो ये सभी को क्लियर हो गई कि जवाहरलाल नेहरू थे। उसके साथ यहाँ पर पूछा है कि प्रसिद्ध जहांगीरी महल का निर्माण किसने कराया? तो प्रसिद्ध जहांगीरी महल का निर्माण अकबर ने कराया। और उसके साथ ही गुकेश डम्मराजू का संबंध किससे है? तो गुकेश का नाम जो पिछले साल तक काफ़ी फेमस नाम था वो सभी को पता होगा कि वो टेबल टेनिस में है। उसके साथ यहाँ पर जो है निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ भारत में उत्पन्न नहीं होती हैं? तो यहाँ पर आप लोगों को देखें कि इसका जो आंसर है आप लोगों का ए। ये जो अपने पास सेट है ये अपना है एलएलबी का डी सेट है, 14 का ए आंसर, ठीक है। मैं इसके डायरेक्ट आप लोगों को आंसर देता हूँ, क्वेश्चन पढ़ने में तो काफ़ी टाइम चला जाएगा, आप लोग यहाँ से इसको देख लीजिए, ठीक है।
जो 15th क्वेश्चन है उसका आंसर है अपना यहाँ पर ए, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद 16th जो क्वेश्चन है अपना, उसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा डी, अमर्त्य सेन। फिर यहाँ पर 17 क्वेश्चन जो है उसका आंसर है आपका, ये जो आपका 17 क्वेश्चन है, और यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो यहाँ पर सी तो क्लियर है सभी को कि एपीजे अब्दुल कलाम को यहाँ पर जाना जाता है। वैसे इसमें जो आंसर की में है, कुछ जो क्वेश्चन के आंसर हैं वो थोड़े गलत से लग रहे हैं, क्योंकि इसके बाद उन्होंने ऑब्जेक्शन डाल के एक नई आंसर की भी जारी की थी। तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग अपनी चेक कर लेना अगर आप लोगों को कोई आंसर यहाँ पर गलत लग रहा है तो, ठीक है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे करीब का ग्रह है? तो 19 का जो आंसर हो जाएगा अपना वो ए हो जाएगा, शनि ग्रह। उसके बाद यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो यहाँ पर 20 का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, पोलोनियम। 21 में सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो यहाँ पर इन्होंने आंसर लिया है 9 ग्रह को। उसके बाद भारत का पहला मुग़ल शासक कौन था? तो भारत का पहला मुग़ल शासक जो था वो आपके लिए था यहाँ पर बहादुर शाह जफ़र। ये आंसर जो है मुझे आंसर की के अकॉर्डिंग थोड़े ठीक नहीं लग रहे हैं। आप लोग जो है ऑफिशियल आंसर की से मैच कर लेना, मुझे थोड़े सही नहीं लग रहे हैं ये। आप लोग यहाँ से क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ देख लीजिए। यहाँ पर मैं आप लोग को क्वेश्चन पेपर ही दिखा देता हूँ, बाकी आप लोग छोड़ दीजिए इसको। ये आपका 22 से लेके 32 तक का क्वेश्चन है यहाँ पर। उसके बाद 32 से लेके 41 तक क्वेश्चन है। उसके बाद 41 से लेकर आप लोगों के 50 तक हो जाएंगे, और 50 के बाद आप लोगों के यहाँ पर 70 तक आपके ये क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिए इनको। और 70 के बाद यहाँ पर 71 से लेकर 92 तक हो गए आपके आंसर, और 92 से लेकर आपके ये 100 तक हो गए हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखें कि मैं आप लोग को एक बार फिर से बता देता हूँ कि करंट अफेयर को उन्होंने ज़्यादा उसको रखा हुआ है कि हाँ जुलाई 25 यानी कि इनका एग्ज़ाम जो जुलाई में हुआ था उसको जुलाई के ही उन्होंने एग्ज़ाम पूछे हैं। अगर हम हिंदी की यहाँ पर बात करें तो हिंदी के यहाँ पर 71 से लेके 92 तक इन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन दिए हैं। और आप लोग देखें कि यहाँ पर जो पूछा गया है वो क्रिया पूछ ली है, लिंग पूछ लिए हैं, अनुलोम जो विलोम शब्द होते हैं वो पूछे हैं, पर्यायवाची पूछ लिए हैं, सामनार्थी शब्द यहाँ पर पूछा है, लोकोक्ति यहाँ पर पूछ ली है कि जिसे ना मारा जा सके, अजय हो गया वो, ठीक है। दिन रात किस प्रकार का समास है, समास यहाँ पर पूछ लिया। कलम शब्द का लिंग क्या है, ऋतु शब्द का पर्यायवाची, कुंभकर्ण का अर्थ क्या है। तो इस तरीके के यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आप लोगों के हाई स्कूल इंटर में कवर हो जाते हैं। उसके साथ ही अगर इंग्लिश का आप लोग यहाँ पर देखें तो इंग्लिश को यहाँ पर उन्होंने 51 से लेकर 70 तक यहाँ पर शामिल किया गया है। और यहाँ पर जो उन्होंने सवाल करें यहाँ पर सिनोनिम हो गए, या एंटोनिम हो गया, करेक्ट सेंटेंस हो गया, फिलिंग द ब्लैंक्स हो गए, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। स्पेलिंग करेक्शन का आ गया है यहाँ पर, एडजेक्टिव यहाँ पर इन्होंने पूछ लिया है, नाउन्स यहाँ पर पूछ लिए हैं, ठीक। तो ये आपके बेसिक क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ है नहीं है। अगर आप लोग ऑलरेडी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ईजी आप लोगों का जो है ये क्रैक हो जाएगा। बाकी आप लोग आंसर की जो है खुद से इसकी निकाल लीजिए। मैं एक बार फिर से आप लोगों को यहाँ जूम करके पीडीएफ दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसको आप लोग जूम करके देख लीजिए, सारा जो है आप लोगों को सब क्लियर हो जाएगा कि आपके एग्ज़ाम में क्या आने वाला है। यहाँ से हम शुरू कर देते हैं। यहाँ पर एक हो गया, और ये 2 3 और इधर 6 7 8 आ गए आपके। क्वेश्चन पेपर को है वो इन्होंने गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी सही से सेट भी नहीं किया, और आंसर की भी मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी इसमें गलत क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, तो वो आप लोग खुद से देख लेना। अब पुराना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नए पर आप लोगों के जो आंसर हैं वो आएंगे, तो वो आप लोग यहाँ पर इनको लेके चलना। यहाँ पर ये आपका 22 से लेके फिर ये 23 24 और ये 28 30 31 आ गया है। फिर नीचे इधर 25 से लेके 32 तक सारे क्वेश्चन आ गए हैं। ज़्यादा हार्ड नहीं है क्वेश्चन। यहाँ पर आप लोग देखें कि हॉकी का जादूगर किसे क्या कहा गया है, तो मेजर ध्यानचंद को। सूचना का अधिकार कब लागू हुआ, तो 2005 में। ये तो सब बेसिक्स हैं जो पूछे जाते हैं आप लोगों से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप लोग देखें कि सबसे लंबा जो क्वेश्चन मुझे लग रहा है वो यही लग रहे हैं 32 33 वाले, बाकी तो सब छोटे छोटे वन लाइनर क्वेश्चन ही हैं। यहाँ पर जो है आप लोगों से ये भी पूछ लिया गया है, थोड़ा क्रिमिनल लॉ के सवाल पूछ लिए हैं। यहाँ पर लिखा है कि एक व्यक्ति को आपराधिक कानून के तहत तब तक दंडित नहीं किया जा सकता जब तक कि
उसके पास दोषपूर्ण मानसिकता ना, मतलब मानसिकता ना हो, यानी मैंसरिया होना कंपलसरी है। ये तो आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ ही लेंगे इसको। मैंसरिया आईपीसी और बीएनएसएस में दी रहती है ये। थोड़े क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं लीगल करंट अफेयर, लीगल अवेयरनेस को यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर ये ऊपर वाला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक नाबालिग का समझौता होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन है। तो आप लोग ज़्यादा इन सब चीज़ों से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने हिंदी और इंग्लिश, उसके साथ ही करंट अफेयर को अगर आप लोग देख लिया, साथ ही में संविधान को अगर आप लोगों ने सही से पढ़ लिया, तो आप लोग के सारे क्वेश्चन जो हैं वो ईजी हो जाएंगे सॉल्व। ठीक है, ये हम 50 तक आ चुके हैं। उसके बाद इधर 50, 51, 52, 53 हो गया। फिर इधर 60, 61, 62, 63, 64, 65 तक हो गया कवर। 55 से लेके आपके इधर 77 तक हो गए हैं क्लियर। 71, 72, 73, 74 ये आपके हिंदी के क्वेश्चन आ गए सारे। और ये आपके आगे फिर लास्ट में इधर करंट अफेयर के फिर से क्वेश्चन आ गए यहाँ पर। ठीक है, तो ये है आप लोगों का पूरा क्वेश्चन पेपर। ठीक, बाकी आप लोग खुद से इसको सॉल्व कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।